लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों के रसोइयों और अनुदेशकों से सीएम योगी ने किया संवाद। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, रसोइयों को साल में 2 साड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम योगी ने बताया, एप्रन और हेडकैप का पैसा सीधे खाते में भेजा जाएगा। हर एक रसोइये का खाता खुलवाया जाएगा और 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा कवर से भी जोड़ा जाएगा। सीएम ने रसोइयों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने का किया ऐलान। प्रदेश के 3,78,000 रसोइयों का मानदेय 500 रुपए और 27,546 अंशकालीन अनुदेशकों का मानदेय 2,000 बढ़ाया। और अंशकालिक अनुदेशक को जो निर्धारित मानदेय है, इसमें प्रतिमाह हम लोग 2,000 रुपए अतिरिक्त वृद्धि उन लोगों के लिए कर रहे हैं। लखनऊ में जारी है चुनाव आयोग की बैठक। यूपी दौरे के दूसरे दिन सभी जिलों के डीएम एसपी के साथ चुनाव को लेकर मंथन कर रहा निर्वाचन आयोग। आज एक्शन में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री करेंगे 3 जिलों का तूफानी दौरा। फर्रुखाबाद और अमरोहा जाएंगे सीएम। गोरखपुर को भी देंगे बड़ी सौगात। दिल्ली में यूपी भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिले संजय निषाद। निषाद समुदाय को आरक्षण देने पर हुई चर्चा। संजय निषाद ने कहा, मझवार आरक्षण के सभी पहलुओं पर हुआ विचार। आज फिरोजाबाद में रहेंगी प्रियंका गांधी। महिलाओं के साथ करेंगी शक्ति संवाद। कांग्रेस का दावा, शक्ति संवाद में शामिल होंगी 5,000 महिलाएं। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी। 2 जनवरी को लखनऊ पहुंचेगी भाजपा की अवध क्षेत्र की जन विश्वास यात्रा। 3 जनवरी को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे यात्रा का समापन। आवास विकास ग्राउंड में होगी जनसभा। 19 दिसंबर को अंबेडकर नगर से शुरू हुई थी अवध क्षेत्र की यात्रा। 2 जनवरी को सपा मुख्यालय पर बड़ी बैठक। चुनाव को लेकर विधानसभा वार होगी बैठक। सभी सहयोगी दलों के नेताओं को जुटाने की तैयारी। गठबंधन में शामिल सभी दलों के पदाधिकारी शामिल होंगे। शिवपाल की पार्टी के पदाधिकारी भी हो सकते हैं शामिल। काशी में अमित शाह ने 2022 के लिए बनाई रणनीति। भाजपा नेताओं के साथ शाह ने की बड़ी बैठक। टिकट बंटवारे समेत राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा हुई। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक। लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। शाम 4 बजे रखा गया है मीटिंग का वक्त। सभी मंत्रियों के बैठक में मौजूद रहने की संभावना। भाजपा विधायक दिलीप रावत ने सीएम धामी को लिखा पत्र। अवैध खनन निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए लिखा पत्र। कालागढ़ और लैंसडाउन में वन प्रभाग में अवैध खनन का आरोप लगाया। दोनों प्रभागों में निर्माण कार्यों में अनियमितताओं का भी जिक्र किया। आज हल्द्वानी में जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा। मदन कौशिक भी साथ में रहेंगे मौजूद। कल हल्द्वानी में होनी है प्रधानमंत्री की जनसभा। आज दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी करेगी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जल्द हो सकती है जारी। देवभूमि में कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी। आज शाम तक प्रदेश से जिला स्तर तक संगठन में बदलाव को लेकर जारी हो सकती है लिस्ट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने लिया फैसला। बरेली में आज सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की जनसभा। सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव भी होंगे शामिल। बस्ती के महादेवा विधानसभा क्षेत्र में आज बसपा की जनसभा। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे संबोधित। कानपुर में मयूर वनस्पति प्रतिष्ठान पर छापा। जीएसटी लखनऊ की टीम ने मारा छापा। 5 सदस्यीय टीम ने प्रोप्राइटर और प्रबंधक से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक टीम ने कई अहम दस्तावेज कब्जे में लिए। कानपुर के नामी वनस्पति कारोबारी के ठिकाने पर डीजीजीआई का छापा। सिविल लाइंस में हो रही कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ से आई टीम कर रही कार्रवाई।
कन्नौज में कारोबारी पीयूष जैन के घर पर चल रही रेड खत्म हो चुकी है। रात करीब 1:30 बजे लौटी जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम। पीयूष के बेटों को दी गई सुरक्षा। पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी का मामला। 5 एजेंसियां करेंगी पीयूष जैन मामले की जांच। जीएसटी विभाग, ईडी और डीआरआई जांच में होगी शामिल। आयकर विभाग, वाइल्ड लाइफ विभाग भी करेगा जांच। इत्र कारोबारी के घर हुई छापेमारी पर बनेगी फिल्म। वाराणसी में काशी फिल्म फेस्टिवल में हुई चर्चा। कानपुर कन्नौज रेड पर फिल्म बनाने की फिल्म निर्माता कुमार मंगत पाठक ने की घोषणा। रेड 2 नाम से बनेगी फिल्म। देश में और विस्फोटक हुआ ओमिक्रॉन। 21 राज्यों तक पहुंचा। अब तक 781 केस दर्ज हुए। दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 238 मामले रिकॉर्ड हुए। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में 167 मरीज देखे गए। देश में 241 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हुए। देश में कोरोना के 9,195 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 7,347 कोरोना मरीज ठीक हुए। 302 लोगों की मौत हुई। कोरोना के टोटल एक्टिव केसेस की संख्या 77,000 के करीब हुई। यूपी को कोविड-19 प्रभावित राज्य किया गया घोषित। राज्यपाल ने घोषित किया कोविड-19 प्रभावित प्रदेश। 31 मार्च 2022 तक किया गया घोषित। यूपी में रात 10 बजे से लग सकता है नाइट कर्फ्यू। टीम 9 की बैठक में नाइट कर्फ्यू बढ़ाने पर हो सकते हैं चर्चा। 31 दिसंबर को नए साल के जश्न को लेकर हो सकता है फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती की तैयारी। भीड़ इकट्ठा करने पर लग सकती है पाबंदी। मुख्य सचिव एसएस संधू ने सभी जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। टेस्टिंग, आइसोलेशन, सर्विलांस, क्लिनिकल सभी व्यवस्थाओं को बेहतर करने के आदेश। दिल्ली में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच येलो अलर्ट जारी। आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अहम बैठक होगी। दिल्ली AIMIM के निर्देशक भी बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली में बढ़ी पाबंदियां। अब ऑड इवन नियम के तहत खुलेंगी दुकानें। 50% क्षमता के चलते मेट्रो और बस को इजाजत मिलेगी। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स भी बंद। स्पा, जिम और योगा इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क भी बंद किए गए। कोरोना गाइडलाइन के चलते दिल्ली वासियों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों के आगे लगी लोगों की लंबी लाइन। मेट्रो गेट से सड़क तक खड़े रहे लोग। वाराणसी में कोरोना नियमों को लेकर लापरवाही देखी गई। बाबा विश्वनाथ धाम की सुरक्षा में तैनात कई सुरक्षा कर्मी बिना मास्क के दिखाई दिए। वहीं कई श्रद्धालु भी बिना मास्क में घूमते हुए दिखाई दिए। पिथौरागढ़ में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 17-16 मरीजों को स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन में रखा। वहीं एक मरीज आईसीयू में जिला अस्पताल में भर्ती है। सिद्धार्थनगर में ओमिक्रॉन ने दी दस्तक। अमेरिका से लौटा युवक मिला ओमिक्रॉन पॉजिटिव। संक्रमित युवक को होम क्वारंटीन किया गया। ओमिक्रॉन संकट के बीच 2 नई वैक्सीन कोवोवैक्स और कार्बोक्सिक की मिली देश में मंजूरी। एंटीवायरल दवा के इस्तेमाल को भी हरी झंडी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर जानकारी दी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मेरठ में भाजपा नेता विनीत शारदा ने बाजारों में शुरू किया मास्क नहीं तो सामान नहीं का अभियान। व्यापारियों से की गुजारिश, बिना मास्क लगाए ग्राहकों को ना दे सामान। पौड़ी पहुंचे डीआईजी गढ़वाल के एस नगिनियाल ने जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ मीटिंग की। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चौकसी बरतने के निर्देश दिए। मंगलवार को यूके में एक दिन में कोरोना के 1,29,471 नए मामले रिपोर्ट किए गए। ये देश में अब तक दर्ज किए गए मामलों में सबसे ज्यादा आंकड़े रहे। फ्रांस में कोरोना संक्रमण के मामलों ने रफ्तार पकड़ी। पिछले 24 घंटे के अंदर फ्रांस में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,79,807 दर्ज की गई। महामारी की शुरुआत के बाद से रिकॉर्ड मामले सामने आए। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को देश में कोरोना के 8,430 मामले रिकॉर्ड हुए। वायरस के कारण 171 मरीजों की मौत हुई।
फतेहपुर जिले की बिंदकी में शॉर्ट सर्किट से एसबीआई बैंक में रात में लगी आग। फायर ब्रिगेड और पुलिस की संयुक्त टीम ने काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। बैंक के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। गाजियाबाद के थाना मोदी नगर क्षेत्र की रहने वाली 8वीं क्लास की नाबालिग छात्रा से गैंगरेप। घर के पास रहने वाले लड़कों ने लड़की से किया सामूहिक दुष्कर्म। 5 माह की गर्भवती होने पर परिजनों को मिली जानकारी। डॉक्टर्स ने जांच के बाद मामले का खुलासा किया। फिरोजाबाद में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। मौके से 10 बने तमंचे और असलाह बनाने का सामान बरामद। 2022 चुनाव को लेकर सख्ती बरत रही पुलिस। बेरोजगारों को रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला गैंग के मुख्य सरगना मेरठ में गिरफ्तार किया गया। फर्जी इंटरव्यू करवाकर रेलवे में नौकरी का देता था झांसा। पिथौरागढ़ में अक्टूबर में 16,30,000 की ठगी कर चुका था। बांदा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 क्विंटल गांजा सहित 7 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों में इस्तेमाल होने वाले ट्रक, 2 4 पहिया वाहन भी बरामद किए। उड़ीसा से मध्य प्रदेश के रास्ते बांदा लाकर की जाती थी गांजे की तस्करी। अलीगढ़ में कारोबारी संदीप गुप्ता की हत्या के मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया है मामला। घटना में इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद। मुजफ्फरनगर पुलिस की अवैध शराब के जखीरे पर रेड। 30 लाख की अवैध शराब सहित 12 आरोपी गिरफ्तार। 1 करोड़ 20 लाख के राजस्व का लगा चुके चूना। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत व देहरादून के रहने वाले हैं आरोपी। एडीजी मेरठ ने पुलिस टीम को 50,000 के इनाम का ऐलान किया। फतेहपुर पुलिस ने भी असलहा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। विधानसभा चुनाव में खपाने के लिए बनाए जा रहे थे असलहे। 14 निर्मित 2 अर्धनिर्मित तमंचे बरामद। एक शातिर अपराधी भी गिरफ्तार। पुलिस और एसओजी की टीम ने कार्रवाई की। सहारनपुर में नेत्र चिकित्सा कैंप में आए 27 लोगों ने आंख खराब होने की बात कही। 2 दिसंबर को जिला अस्पताल में कैंप का आयोजन हुआ था। अस्पताल अधीक्षक ने कैंप लगाने से किया इनकार। बलिया में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। पूछा, अपने 5 साल की सरकार में अखिलेश यादव ने क्या किया। भाजपा की जन विश्वास यात्रा का इटावा से चलकर पहुंची फर्रुखाबाद। कड़कड़ाती ठंड और हल्की बारिश के बावजूद कार्यकर्ताओं में जोश नहीं हुआ कम। यात्रा का किया गया जोरदार स्वागत। पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने अमरोहा के हसनपुर में किसानों की खेती बचाने के लिए निकाली पदयात्रा। कहा, 2022 में सपा की सरकार आने पर कराया जाएगा सड़कों का निर्माण। सोनभद्र में हुआ किसान महासम्मेलन। पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष दयाशंकर मिश्रा ने शिरकत की। लखीमपुर खीरी कांड को बताया दुर्घटना। प्रदेश में किसानों को भाजपा के पक्ष में बताया। हरिद्वार और रायपुर में हुई धर्म संसद में दिए गए भड़काऊ बयानों में कांग्रेस का प्रवक्ता राशिद अलवी ने साधा भाजपा पर निशाना। कहा, देश को बर्बाद करने में लगी हुई है भाजपा। कांग्रेस ने फिर की केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की मांग। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, टेनी को छोड़ना होगा पद। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पहले की सरकारों में एक के बाद एक भ्रष्टाचार होते थे, लेकिन आज प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त है। हमने विकास किया है, विपक्ष ने भ्रष्टाचार दिया है। कहा, 2022 में एक बार फिर कमल खिलेगा। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में जन विश्वास यात्रा के तहत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान विरोधियों पर जमकर हमला किया। कहा, 2022 में भाजपा की जीत को लेकर भयभीत हैं विपक्षी। ये विश्वास यात्रा है और हमारे अखिलेश भाई कभी कभी यात्रा में निकलते हैं, फिर क्वारंटाइन हो जाते हैं। ये जो यात्रा इनकी होती है, ये होती है झांसा यात्रा। अंबेडकर नगर पहुंचे सुहेल देव। भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी को बताया जातिवादी। कहा, सीएम बिरादरी देखकर माफियों पर करते हैं कार्रवाई। सीएम के मंच पर राजन गैंग का शूटर की मौजूदगी का आरोप लगाया।
योगी जी के मंच पे राजन गुट का शूटर मंच पे था, माला पहनाया योगी जी को, सारा पूरा देश देखा इस चीज को, और जिसके ऊपर 106 मुकदमे, 80 मुकदमे, 90 मुकदमे, 40 मुकदमे, 50 मुकदमे, क्योंकि वो योगी जी के बिरादर हैं, इस नाते उनके। वहीं ओपी राजभर ने कहा कि भाजपा ने कोरोना को मजाक बना दिया है। सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने पिछड़ों के हक पर डाका डाला। कानपुर व्यवसायिक पर छापे पर कहा कि भेजा गया दूसरे के घर, लेकिन टीम पहुंच गई दूसरे के घर। मजाक हो रहा है। 11 बजे से 5 बजे, 11 बजे रात से 5 बजे तक कोरोना डोलेगा, और 5 बजे से वह सुबह से लेकर के 11 बजे रात तक कोरोना जो है नहीं रहेगा। हापुड़ की जनसभा में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने एबीपी गंगा से खास बातचीत के दौरान कहा, रात में 2 बजे हो या फिर सुबह के 9 बजे हो, हर समय जनविश्वास यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा और ऐसा लग रहा 2017 का वक्त फिर से लौट आया है। देखिए, रात के 2 बजे भी लोग मिल रहे हैं और सुबह 9 बजे भी मिल रहे हैं। इतनी ठंड में अगर रात को भी आ रहे हैं और सुबह भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब विश्वास तो है भारतीय जनता पार्टी में भी, मुख्यमंत्री में भी और प्रधानमंत्री में भी। जिस दिन से यात्रा चली है, जो रेस्पॉन्स है, 2017 की यात्रा में भी मैं था, तो कई बार तो ऐसा लगता है कि 2017 में ही खड़े हैं। उसी तरह का माहौल है, उसी तरह का लाड है, उसी तरह का प्यार है, तो लगता है रिजल्ट भी करीब करीब ऐसे ही रहेंगे जैसे 17 में थे। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि पहले की सरकारों में अपराधी गुंडा माफिया पनपते थे, लेकिन अब अपराध और भय मुक्त है उत्तर प्रदेश। कहा, पहले की सरकारों में एक के बाद एक कई दंगे हुए, लेकिन योगी सरकार में प्रदेश दंगा मुक्त है और दंगाई सरकार के डर से थरथरा कांप रहे हैं। रात के 2 बजे भी लोग। संजीव बालियान ने कहा, योगी सरकार के राज्य में लगातार विकास हो रहा और प्रदेश विकास के पथ पर है, इसलिए इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान सपा और रालोद गठबंधन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि दोनों का गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है, दोनों ठगने के नए नए रास्ते खोज रहे हैं। कहा, जो कमजोर होता है गठबंधन को जरूरत होती है, उसकी मजबूरी होती है, लेकिन अकेले ही भाजपा चुनाव लड़ेगी। कमजोर लोग गठबंधन करते हैं, मजबूत अकेले लड़ते हैं, तो भाजपा को गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। वो कमजोर हैं सब लोग, उन्हें इकट्ठे हुए हैं। गठबंधन क्या, ठगबंधन कहो, अपने अपने एजेंडे हैं, एक दूसरे को थोड़े दिन पहले गाली दें फिर साथ हो जाएं, तो अपने अपने एजेंडे हैं कि इस प्रदेश को कैसे लूटा जाए। अंबेडकर नगर में ग्रामीणों ने ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया। 5 से ज्यादा गांव के लोग अंडरपास बनाने की कर रहे हैं मांग। रेलवे लाइन का हो रहा विस्तारीकरण। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। काफी देर तक रुकी रही किसान एक्सप्रेस। अयोध्या के माझा बरहटा गांव पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने लगाई चौपाल। कहा, अयोध्या में महर्षि ट्रस्ट अधिकारियों और भाजपा नेताओं ने की जमीन की सबसे बड़ी जालसाजी। सड़क को लेकर संसद तक, सड़क से लेकर संसद तक करेंगे संघर्ष। सीएम योगी से नेताओं और अधिकारियों के घरों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की मांग की। जमीन भाजपा के विधायकों ने, मेयर ने, बीजेपी के नेताओं ने और अधिकारियों ने हड़पा है। इसके प्रमाण है, गांव में मैं आया हूं, सारे कागजात हैं, यहाँ देख लीजिए आप। तो इन लोगों की जमीन हड़पने वालों पर बुलडोजर चलाया जाए और इनका पैसा सहित, मुआवजा सहित इनकी सबकी जमीन वापस की जाए। ललितपुर में भाजपा युवा मोर्चा के युवा सम्मेलन में सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित कर कहा, भारत राष्ट्रवाद के सिद्धांतों पर चलने वाला देश, भाजपा ही ऐसी पार्टी जिसके सिद्धांत राष्ट्रवादी। सहारनपुर में भाजपा के युवा सम्मेलन में नोएडा के विधायक और भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह भी शामिल हुए। संबोधित करते हुए कहा, युवाओं का उत्साह दे रहा है संकेत। 2022 में फिर से बनेगी भाजपा की सरकार। 350 सीट जीतने का दावा किया। मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत सदस्यों ने किया धरना प्रदर्शन। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी इस धरने में शामिल हुए। जिला पंचायत सदस्यों ने पंचायत अध्यक्ष पर भेदभाव करने का आरोप लगाया।
न्यू ईयर के बाद कटरीना कैफ संग शूटिंग करेंगे सलमान खान, फिर शाहरुख खान संग करेंगे पठान के लिए शूटिंग। क्रिसमस के बाद अब सलमान खान ने अपना बर्थडे भी मुंबई से दूर अपने पनवेल फार्म हाउस पर मनाया और नए साल का स्वागत भी वहीं से वो करेंगे। अभिनेता सलमान खान के जन्मदिन पर एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो सलमान खान के साथ डांस करती हुई नजर आई।